Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how do we classify codes. Firstly क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कोड्स क्या होते हैं और कोड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एज़ वी नो दैट कि जो कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन, तो इसका मतलब ये डिजिटल है, इसका मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज ही अंडरस्टूड करती कंप्यूटर। मगर मैन जो होता है, जो पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके लिए इजी क्या होता है, किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, किस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना उसके लिए इजी होता है, वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इस वजह से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए कोड्स जो होते हैं वो डेवलप किए गए हैं। अब क्योंकि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं, 0 to 9। ये जो सिंबल्स हैं 0 to 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड्स यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट कोड हमें पता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0। ठीक है, अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, 2 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम, 1 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, 2 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, 3 बिट भी होता है, 4 बिट एंड सो ऑन। तो इसमें सपोज कीजिए हम इसमें 5 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम को हम फॉलो करें, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 एंड 0। ओके, 0 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे ही 1 का क्या होगा, 0 0 0 0 एंड 1। ऐसे ही 9 का क्या होगा, 0 1 0 0 1। ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है मीन्स बाई नंबर सिस्टम में, इसको ये जो कोड्स डेवलप हुए इनको कहते हैं स्ट्रेट बाइनरी कोड्स। अब स्ट्रेट बाइनरी कोड्स मींस एक बाइनरी नंबर ही होता है, तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, इसलिए और कोड्स डेवलप करने की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अभी और भी कोड्स होंगे जो कि 0 to 9 रिप्रेजेंट करेंगे नंबर, डेसिमल नंबर्स को। तो ये जो कोड्स होते हैं, ठीक है, इन्हें न्यूमरिक कोड्स कहते हैं, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ डेसिमल नंबर्स को। और जो जैसे कि और भी लेटर्स होते हैं, जैसे और भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या लेटर होते हैं, ABCD अप टू Z, और स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, सपोज कीजिए @ प्लस माइनस। ओके, ये कितने सारे सिंबल्स हो गए और एंड सो ऑन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स जो हैं डेवलप किए गए हैं, जो कि डेसिमल नंबर सिंबल्स, डेसिमल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करे और लेटर्स को भी रिप्रेजेंट करे। वो होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। तो इसका मतलब ये हो गया, कोड्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, एक न्यूमेरिक कोड एंड एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। ठीक है, तो मीन्स इस तरह से टेबल जो है इस तरह से फॉर्म हुई। ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई कोड्स को, न्यूमरिक एंड दिस इज अल्फा न्यूमरिक। ओके, न्यूमरिक कोड्स को फर्दर कैसे क्लासीफाई किया गया, वेटेड कोड्स एंड नॉन वेटेड कोड्स। ठीक है, अभी वैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं रिप्रेजेंट जो करते हैं डेसिमल नंबर्स को, ये वेटेड कोड्स होते हैं। वेटेड कोड्स क्यों हुए, क्योंकि हर एक पोजीशन पर जो बिट है उसका एक अपना वेट होता है। ठीक है, तो इसका वेट कितना है हमें पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर हमने 5 बिट नंबर सिस्टम लिया है, बाइनरी नंबर लिया है, 5 बिट बाइनरी लिया है 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका होगा 1, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 16। ठीक है, इस तरह से इसके वेट्स असाइंड होते हैं हर एक बिट के। ओके, अब सिर्फ बाइनरी जो है नंबर्स हैं, सिर्फ यही जो हैं वेटेड न्यूमरिक कोड्स नहीं होते, और भी कोड्स होते हैं जो वेटेड न्यूमरिक कोड्स होते हैं। सबसे मेन जो वेटेड न्यूमरिक कोड जो है वो होता है BCD कोड्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में लेटर ऑन वीडियोस में बताऊंगी। अभी मैं सिंपली इसका ओवरव्यू आपको बता देती हूँ कि क्या होते हैं। जो BCD कोड्स होते हैं वो जो मोस्टली जो होते हैं वो 4 बिट बाइनरी को फॉलो करते हैं, मींस 0 को रिप्रेजेंट किया करेंगे 4 बिट 0 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 0 0 1 को। ठीक है, इसके अंदर 4 बिट से डेसिमल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा।
ठीक है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4 बिट्स को ही रिप्रेजेंट करें। 4 बिट्स के ही BCD कोड्स होते हैं, 5 बिट BCD कोड्स भी होते हैं। ओके, तो इसके ये जो BCD कोड्स हैं जो कि सिंपली वेटेड कोड्स हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 000 से, 0 को 001 से 1 को, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही 9 को रिप्रेजेंट किया जाएगा 01001 से। ओके, तो ये नेसेसरी, ये जो कोड्स होते हैं BCD कोड्स होते हैं, ये होते हैं 8421 कोड्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और कोड्स कौन से होते हैं BCD कोड्स? एक होते हैं BCD कोड 2421 कोड्स। ये किस तरह के कोड होते हैं 2421 कोड्स? इसके अंदर वेट जो होता है, इसके अंदर भी वेट है, ये मतलब ये वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2421। तो इसके अंदर जैसे कोड दिया हुआ है, जैसे 2421 कोड में अगर कोड दिया गया है 1011, तो ये देखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर ये 1 जो होगा, ये क्योंकि ये 1 जो है 1 वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका मतलब 1 प्लस 2 वेट पर भी 1 है वेट, तो इसलिए 1। सॉरी, यहाँ पर जो वेट था वो 1 नहीं था, यहाँ पर वेट होना चाहिए 2। तो लेटर इन वीडियो में मैं आपको यहाँ 2 ही राइट करके बताऊँगी और बताऊँगी ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 वेट पे 0 इसलिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है MSB जो है 1 है और इधर वेट कितना है 2, तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा इसके अंदर, मतलब वेट्स के अकॉर्डिंग जो होगा, उस वेट्स का जो सम होगा, अगर 1 है उस पोजीशन पर जो बिट है वो 1 है, तो उसका वेट जो होगा वो ऐड हो जाएगा, सम ऑफ वेट्स हो जाएगा मीन्स। ठीक है, 2421 कोड्स होते हैं। और जो है और BCD कोड्स कौन से होते हैं? 5211। ठीक है, और कौन से होते हैं? जैसे 5421। ये जितने भी कोड्स हैं इनका सम जो है, वेट्स का जो सम है, ये कोड्स इनका वेट का सम या 9 होगा या 9 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ओके। मगर ये तो पॉजिटिव वेटेड कोड्स हैं, ये सारे कोड्स पॉजिटिव हैं। कुछ ऐसे BCD कोड्स होते हैं जो नेगेटिव वेटेड कोड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोड्स हो गए 642-3। ओके, अब जैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 642-3 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1101। ठीक है, अब ये किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है? लेट्स सी। -3 इसका वेट है फर्स्ट LSB का, फर्स्ट बिट का कितना वेट है? -3। तो -3 प्लस 2 पर तो 0 है। ठीक है, तो 4 + 4 हो जाएगा, 4 पर 1 है तो 4 जो होगा वो ऐड हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 4 10 हो गया, 10 - 3 7 हो गया। तो इसका मतलब 1101 किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। तो ये जो इसका मतलब हो गया कि जो वेटेड कोड्स होते हैं, ठीक है, BCD के जो वेटेड कोड्स होते हैं वो पॉजिटिव वेटेड कोड भी हो सकते हैं और नेगेटिव वेटेड कोड भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि न्यूमरिक कोड को वेटेड कोड में डिवाइड किया गया। वेटेड कोड में एक बाइनरी होता है, एक BCD होता है, ये मैंने आपको बताया था अभी। और BCD कोड्स जो हो सकते हैं 8421 भी हो सकते हैं जो कॉमनली यूज वेटेड कोड हैं, और जो है 2421 भी हो सकते हैं, 3321 भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव भी दिए हुए हैं यहाँ पर, नेगेटिव कोड 63 - 1 7 74 - 2 -1। ओके, फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पॉजिटिव वेटेड कोड्स होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो 17 जो है पॉजिटिवली वेटेड कोड्स हैं। टोटल जो हैं अभी तक जितने फॉर्म्ड किए गए हैं, टोटल जो हैं वो 17 है। ओके, अब इसके अंदर तो जैसे हमने देखा था हर एक बिट को अपनी पोजीशन वेट से जो है ऐड किया जाता है, मगर नॉन वेटेड कोड में ऐसा नहीं होगा।
नॉन वेटेड कोड में हर एक बिट की जो पोजीशन होगी, इसके अकॉर्डिंग जो वेट होगा, उसके लिए उसको असाइन नहीं की जाएगी कोई फिक्स वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल है ग्रे कोड एंड एक्सेस 3 कोड का। कौन सा एग्जांपल है नॉन वेटेड कोड में? दीज आर ग्रे कोड्स। या तो वो ग्रे कोड्स होते हैं या होते हैं एक्सेस 3 कोड्स भी हो सकते हैं। ये जो दोनों कोड्स हैं, ये नॉन वेटेड कोड में आते हैं। ठीक है। जो एक्सेस 3 कोड है वो बीसीडी कोड भी होता है। या आपको मैं डिटेल में लेटर ऑन वीडियोस में बताऊंगी कि एक्सेस 3 कोड कैसे फॉर्म्ड होते हैं और ग्रे कोड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन से कोड्स होते हैं? अब इसमें जैसे आप देख सकते हो कि नॉन वेटेड कोड कौन से हो गए, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड एंड 5 बिट बीसीडी कोड्स। सब आपको मैं डिटेल में लेटर ऑन वीडियोस में बताती जाऊंगी। नेक्स्ट कौन से कोड्स हैं? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो बीसीडी कोड्स होते हैं, यहाँ तो उनका जो सम होता है वो उनके वेट्स का जो सम होता है, उन कोड्स के वेट का जो सम होता है 9 होता है, 9 से ग्रेटर होता है। तो जिन कोड्स का सम 9 के इक्वल आता है, तो वो जो कोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। इससे मतलब क्या है? लेट मी टेल यू। अब जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लिया था, ये कोड लिया था 10112421 कोड में। ठीक है। अब ये क्यों कोड है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग? क्योंकि इसका जो सम है 2+4+2+1, इसका जो सम आएगा वो 9 के इक्वल आएगा। ठीक है। जो एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है 1011, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 0010। ठीक है। तो अब हम चेक कर सकते हैं ये किस बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई एम रॉन्ग हेयर, आई हैव डन 1011 जो था वो मैंने रिप्रेजेंट किया था बिट्स में 2 एंड दिस आई रोट हेयर इज़ 1। इट्स नॉट 1, इट्स 2, क्योंकि इसका वेट तो इस वाले 1 के लिए इसका वेट था 2, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सॉरी। तो 2421 कोड में ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, 1011। अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये किस बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को, क्योंकि 1 4 और 1 1 सिर्फ 1 जो है थर्ड प्लेस पर है, थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर जो है 4 है इसका वेट। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 4। तो 5 का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो 4 आया। ऐसे ही अगर हम इस 2421 कोड में अगर 3 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो 6 आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। ठीक है। ये जैसे 00 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2421 कोड में? 0 को, हर एक के लिए 0 है। और जो 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 इसका कॉम्प्लीमेंट है, 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 1 1 1 एंड 1 को, क्योंकि 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो 1 1 1 अगर होगा तो इसका मतलब ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 9। तो मीन्स इस तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। मीन्स अपने ही जो बिट्स हैं, अपने ही जो कोड वर्ड है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। 2421 कोड में हमने देखा। ऐसे और कोड्स भी होते हैं जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड्स होते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स होते हैं। ठीक है। वो कोड्स कौन से होते हैं? एक होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड 2421, अभी मैंने आपको प्रूव किया। एक होता है 5211। ओके। और जो नेगेटिवली वेटेड कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स भी होते हैं 6 4 2 -3, 8 4 -2 -1। ओके। तो ओनली जो हैं, ओनली 4 जो हैं पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंटिंग वेट्स होते हैं, पॉजिटिवली वेटेड कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स होते हैं। पॉजिटिवली वेटेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स होते हैं।
और 13 जो होते हैं नेगेटिवली वेटेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स होते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये जो चार्ट है तो इसमें हमने सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। वो होते हैं 2421 कोड। इसमें सिंपली ये 1 और 2 ही एग्जांपल दिए गए हैं कि 2421 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड एट 5211 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है एंड एक्सेस 3 कोड भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। नाउ क्वेश्चन एनालिसिस व्हाट आर सीक्वेंशियल कोड्स। ये जितने भी कोड्स मैं आपको बता रही हूँ अभी ये सारे न्यूमरिक कोड्स हैं। मीन्स 0 और 9 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 9 सिम्बल्स आते हैं सिर्फ उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल कोड कौन से होते हैं? सपोज कि जैसे कि बाइनरी नंबर हो गया 0 0, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट जो आएगा नंबर वो क्या आएगा? बाइनरी नंबर 0 1। ठीक है, तो उसमें 0 और 1 में कितना डिफरेंस हो गया? ओनली 1 बाइनरी नंबर का। ऐसे ही नेक्स्ट बाइनरी नंबर क्या आएगा? 1 0। ठीक है, 0 1 के आफ्टर 1 0 आएगा। आई विल टेल यू लाइक दिस। अब सीक्वेंशियल से क्या मतलब है? जैसे कि बाइनरी नंबर हो गया 0 0, तो उसके आफ्टर जो बाइनरी नंबर आएगा वो क्या आएगा? 0 1। तो 0 0 और 0 1 में कितने का डिफरेंस हो गया? ओनली 1 बाइनरी नंबर का। ऐसे ही 0 1 के आफ्टर कौन सा बाइनरी नंबर आएगा? 1 0। ठीक है, 1 0 और 0 1 में कितने का डिफरेंस हो गया? ओनली 1 बाइनरी नंबर का। ऐसे ही 1 0 के आफ्टर कौन सा बिट आएगा? 1 1। कौन सा बाई नंबर आएगा? 1 1। तो इसमें भी 1 बाई नंबर का डिफरेंस हो गया। तो ये सिक्वेंशियल हो गया। मीन्स ओनली 1 बाई नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है जैसे 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 कोड्स जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये जो सिक्वेंशियल कोड्स होते हैं वो 8421 कोड्स जो होते हैं वो सिक्वेंशियल कोड्स के एग्जाम्पल हैं और 3 कोड भी सिक्वेंशियल कोड आता है। ठीक है, उसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, एक होता है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स होते हैं। एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड से क्या मतलब है? जो एरर डिटेक्टिंग कोड्स होते हैं, जैसे एरर डिटेक्टिंग करने की ज़रूरत क्या होती है? फर्स्टली ये हमें क्या नीड है एरर डिटेक्टिंग कोड को डेवलप करने की? अब जैसे हम कहीं भी अपना जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, तो वो तो 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा। अब क्योंकि हम जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉइज़ ऐड हो जाएगी। नॉइज़ ऐड हो जाएगी इसका मतलब या तो उसका जो 1 है वो 0 में चेंज हो जाएगा उस कोड का, या 0 0 1 0 में चेंज हो जाएगा, या 0 1 में चेंज हो जाएगा। तो इस जो ये कोड है, ये जो कोड है ये तो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमने कुछ कोड्स बनाए हैं, उनको कहते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड्स। एक एरर डिटेक्टिंग कोड्स होते हैं और एक एरर करेक्टिंग कोड्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए एरर कुछ जो कोड्स होते हैं वो एरर डिटेक्टिंग भी होते हैं, एरर करेक्टिंग भी होते हैं। एरर करेक्टिंग से क्या मतलब है? मीन्स उस एरर को फाइंड कर लिया। जैसे इसने एरर डिटेक्टिंग कोड ने तो सिर्फ एरर को फाइंड किया कि 0 जो है 1 में चेंज हो गया, 1 जो है 0 में चेंज हो गया, तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे। मगर एरर करेक्टिंग कोड ये भी बताएंगे आप कैसे करेक्ट कर सकते हो एरर को, कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुए, कहाँ 0 1 में चेंज हुआ है, कहाँ 1 0 में चेंज हुआ है आपकी इन्फॉर्मेशन में। तो तो ये जो कोड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पैरिटी कोड्स होते हैं या हैमिंग कोड्स होते हैं। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। एक कौन से कोड्स होते हैं? रिफ्लेक्टिव कोड्स। रिफ्लेक्टिव कोड्स ये भी ग्रे कोड्स होते हैं। एक होते हैं साइक्लिक कोड्स, ये भी जो होते हैं ये ग्रे कोड्स होते हैं। जब मैं ग्रे कोड्स की वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी ग्रे कोड साइक्लिक कोड क्यों कैसे हुए, ये रिफ्लेक्टिव कोड कैसे हुए। अब ये जो हो गया ये तो न्यूमरिक कोड्स को क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, होल क्लासिफिकेशन है न्यूमरिक कोड्स का। जो अल्फ़ा न्यूमरिक कोड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एस्काई एंड EBCDIC।
ओके, इन कोड्स को भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगी। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।